Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करमन को एजुकेशन पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में ही आता है ये भी टॉपिक। ठीक, देखिए बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक बोट जिसकी स्पीड अगर है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बोट है, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम है, वाटर है, कुछ भी करंट लिखा हो सकता है, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो दो शब्द होते हैं इसमें जो बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी, अपस्ट्रीम को कहते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक, तो अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी जिसे कहते हैं धारा के अनुकूल, वो होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए अगर कोई बोट है, दोबारा से बता देता हूं, कोई बोट है हमारी, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की, वाटर की, करंट की, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और यहां बोट की जगह मैन भी हो सकता है। ठीक, तो जब अपस्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी तो दोनों का डिफरेंस होगा और डाउनस्ट्रीम में दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आगे, अब अगर मान लो डाउनस्ट्रीम में कोई स्पीड है, डाउनस्ट्रीम में लेट सपोज d किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो u किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट या मैन जो भी होगा वो कैसे निकालेंगे, वो होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 और स्पीड ऑफ वाटर, करंट, स्ट्रीम और स्ट्रीम जो भी हो उसकी स्पीड क्या होगी d माइनस यू बाय 2। ठीक है, तो दोनों का सम करके हाफ कर देंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर देंगे तो करंट, वाटर, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन रो 42 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। वो ये कहता है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल कर सकता है 7 घंटे में और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर सकता है 4 घंटे में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ वाटर, तो दोनों की स्पीड हमें बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले इसमें देखो ये अपस्ट्रीम है 42 किलोमीटर्स और डाउनस्ट्रीम है 48 किलोमीटर्स। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको बताता हूं। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि हमें इस साइड जाना है, और पानी जो है वो इस साइड बह रहा है, मतलब हम धारा के विरुद्ध चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का अर्थ ये होता है कि धारा इस साइड बह रही है और हमें भी इस साइड जाना है। ठीक है, तो ये होता है धारा के अनुकूल। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 42 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रहा है 7 आवर्स में, तो इस हमारे पास जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, अपस्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 42/7। 42/7 ये हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी, वो हो जाएगी 48/4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों की स्पीड पूछी है, मैन की और वाटर की। तो देखिए मैन की जो स्पीड होगी या बोट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया, और बोट की या वाटर की या करंट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। When the river is flowing at 1.2 किलोमीटर पर आवर, जब नदी की धारा है उसकी रफ्तार 1.2 किलोमीटर पर आवर होती है, it takes him 1 hour to row to a place and back। तो इसमें उसको 1 घंटा लगता है एक जगह से एक जगह जाने और वापस आने में, कुल मिलाकर उसे 1 घंटा लगता है। हाउ फार इज द प्लेस, वो जगह कितनी दूर है। देखिए डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 2 मिनट के लिए देखिए कि x हमारे पास कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y, तो y हमारे पास कितना है, 1.2 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल टाइम उसे लग रहा है वो है z, तो ये है 1 आवर उसे टोटल टाइम लग रहा है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, देखिए z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज मैं इसमें पुट करता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x है 6 किलोमीटर, z है 1, तो 1 6 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स है हमारे पास 6, ठीक है। ये आ जाएगा 36 माइनस 1.44 और नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 0.12, एक बार इससे डिवाइड एक बार इससे डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.88 किलोमीटर, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, देखो x हमारे पास है 6 किलोमीटर पर आवर, y हमारे पास है 1.2 और z हमारे पास है 1 आवर, ठीक है। डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक। ये वाला मैंने बस वैल्यूज को पुट करके नॉर्मली सॉल्व करा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये भी पिछले वाले की जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर स्थिर जल में तैर सकता है। इन अ स्ट्रीम फ्लोइंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर जो धारा है उसकी जो रफ्तार है, चाल है 6 किलोमीटर पर आवर हो, if it takes 2 hours more in upstream than to go downstream for the same distance, तो उसे अपस्ट्रीम में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउनस्ट्रीम से एक डिस्टेंस को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में। What is the distance between two places? तो दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बस हल्का सा अंतर इसमें यह है कि इस बार 2 hours मोर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फिर से वही, ये x आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। y है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और z है हमारे पास 2 आवर्स, z हमारे पास कितना है 2 आवर्स, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। बस हल्का सा अंतर ये है, पिछले वाले में x था, इस वाले में y है। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, z हमारे पास कितना है 2, x कितना है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर, y कितना है हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू वाई कितना है हमारे पास 6, ठीक है। देखिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 अपॉन में 12, ठीक है। ये इसको 2 इंटू 6 लिख दो ना, ये इससे कट जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 64/6, जिसे मैं लिख दूंगा 32/3 किलोमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। देखिए अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल सकता है 10 घंटे में, तैर सकता है। ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर सकता है 13 आवर्स में। फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ द मैन। तो स्पीड ऑफ द मैन और रेट ऑफ करंट हमें निकालना है।
देखिए पहले तो इसका जो बेसिक मेथड है वो देख लो आप। मैंने मान लिया कि मैन की स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो है स्पीड ऑफ करंट है, रेट ऑफ करंट है, वो मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आपको पता है अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जानी है, अपस्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में दोनों का सम, तो x प्लस वाई, ठीक है। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले कितना 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, यानी कि x माइनस वाई, प्लस में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, और टोटल उसे टाइम लगता है 10 घंटे। और सेकंड केस है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, तो इसे टोटल टाइम लगता है 13 घंटे, ठीक। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 8 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आएगी आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो है इसका बेसिक मेथड, जो कि बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक। मैं आपको इसका शॉर्टकट एक बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, देखिए आप स्टार्टिंग में से एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सीखने में, बाकी इस क्वेश्चन इस तरीके से आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखना है अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम, ठीक है, दोनों केस हमें यहाँ लिखने हैं। पहले में क्या है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है 30 और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो टाइम कितना लगता है 10 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर लगता है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम सेकंड केस में और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और टाइम लगता है 13 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ मुझे निकालना है अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी तो देखिए कैसे आएगी। सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44 अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 55 इंटू 10 माइनस 44 इंटू 13, ठीक है। ये आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। देखिए ये आ जाएगा आपके पास कितना 1650, ये आ जाएगा 1760, नीचे आ जाएगा 550 और ये आ जाएगा 572, ठीक है। देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस का 110 और नीचे आ जाएगा माइनस का 22, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। अगर ये नेगेटिव में आए तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि स्पीड वगैरह नेगेटिव नहीं होती, ठीक। तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब देखो डाउनस्ट्रीम में क्या करना है, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर तो सीधे सीधे सेम रहेगा, मैं डायरेक्ट यहां से लिख दे रहा हूं, ऊपर तो वही आएगा, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखो, नीचे इस बार आएगा कि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। तो 30 इंटू 13 माइनस 40 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर माइनस का 110 और नीचे आ जाएगा ये 390 माइनस 400, तो ये माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास अपस्ट्रीम की जो स्पीड आई थी वो आई थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम की कितनी आई थी 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको मैन की और वाटर की या करंट की ये स्पीड निकालनी है, तो एक बार प्लस करके डिवाइड बाय 2 और इसमें रेट ऑफ करंट माइनस करके डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक। इसे आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।